हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आपके लिए प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, जी हाँ, फ्री में नोट्स प्यारे बच्चों आप पूरे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो भी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो एक प्यारे बच्चों आपका टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी। वहाँ पे सारे आपको फ्री में नोट्स प्यारे बच्चों दिए जाते हैं। जितने भी फ्री में नोट्स होते हैं वहाँ पे प्यारे बच्चों दिए जाते हैं। आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे सभी बच्चे प्यारे बच्चों फ्री में नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए। फटाक से क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। शेयर करेंगे नहीं, प्लीज़ एक बार बोल दीजिए, शेयर करेंगे कि नहीं। चलिए, तो ये क्लास 12 हिंदी का बार बार प्यारे बच्चों आने वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम यानी दूसरा नाम क्या है? सिद्ध सीमांत काल, श्रृंगार काल, स्वर्ण युग या अलंकृत काल। तो आदिकाल का एक अन्य नाम जो है वो है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल जो है ये किसका नाम है? आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो आदिकाल का एक अन्य दूसरा नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल होता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? जो विनय पत्रिका है यह किस काल की रचना है? आदिकाल की है, भक्ति काल की है, रीत काल की है या आधुनिक काल की है? तो विनय पत्रिका, जो विनय पत्रिका है यह भक्ति काल की है। किसकी है? भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो आपको सीधा बता देना है कि विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। और इसका जो नोट्स है वो प्यारे बच्चों PDF माध्यम से आपको फ्री में देता हूँ। जी हाँ, पूरे यूट्यूब पर इसका नोट्स PDF माध्यम से फ्री में देता हूँ। और वो भी कहाँ पे प्यारे बच्चों? टेलीग्राम चैनल आपका SKM स्टडी है। टेलीग्राम चैनल क्या है? SKM स्टडी है। वहाँ पे आपको इसका फ्री में नोट्स आपको PDF प्यारे बच्चों प्रोवाइड किया जाता है। तो आज ही जाके उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से कीजिए। बस यही प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़िए ज़बरदस्त, क्योंकि प्यारे बच्चों मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो आपको प्यारे बच्चों क्या करनी है? मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत। अगर आज मेहनत करेंगे तो सफलता आपकी प्यारे बच्चों जरूर कदम चूमेगी। तो इसलिए आप सब कुछ छोड़िए, इधर उधर की बातें, आप मेहनत पे लग जाइए, मेहनत कीजिए, आपको ग्रोथ बहुत तगड़ी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामायनी के जो प्रथम सर्ग का प्यारे बच्चों क्या नाम है? चिंता, आशा, श्रद्धा या फिर ईड़ा। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? जो कामायनी है इसके प्रथम सर्ग का प्यारे बच्चों क्या नाम है? तो कामायनी के जो प्रथम सर्ग का नाम है वो है आशा। आशा क्या है? कामायनी जो कामायनी की कामायनी की क्या है प्यारे बच्चों? प्रथम सर्ग का नाम क्या है? तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम जो है प्यारे बच्चों वह है आपका आशा। क्या है? आशा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? और हर एक प्रश्न को प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से आप लोग उत्तर देंगे, ठीक है ना। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी बोली का क्या है प्यारे बच्चों? प्रथम महाकाव्य है। साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी या वैदेही वनवास। तो निम्नलिखित में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वह है मेरे प्यारे लाडलो आपका प्रियप्रवास। क्या है? प्रियप्रवास जो है यह खड़ी बोली का महाकाव्य है। वो भी कौन सा? प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का कौन सा है? प्रियप्रवास। कभी कभी आपके जीवन परिचय में जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए,
महादेवी वर्मा हो गई या फिर किसी का भी, तो इन्होंने अपने जो चीज़ें लिखी थी उसमें सबसे ज़्यादा किस भाषा का उपयोग किया गया था, तो सरल एवं खड़ी भाषा का उपयोग किया गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया गया, यानी कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल का नाम था, क्या था, आदिकाल के लिए चारण काल नाम दे दिया गया, यानी जो आदिकाल है इसी को दूसरा क्या नाम दे दिए, चारण काल नाम दिया गया। लेकिन ये आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन थे? प्रथम यहाँ पे है ऑप्शन राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए जो चारण काल नाम दिया था वो दिए थे राम कुमार वर्मा ने। किसने दिया था? राम कुमार वर्मा जी ने क्या किया था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था? तो वो दिए थे राम कुमार वर्मा ने दिया था। किसने दिया था? राम कुमार वर्मा ने दिया था। अगला यहाँ पे आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। जो निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, अज्ञेय हैं या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं। या फिर कौन है प्यारे बच्चों? डॉक्टर नागेंद्र हैं। या फिर कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो निम्नलिखित में से जो प्रयोगवादी कवि हैं वह है अज्ञेय जी। प्रयोगवादी कवि किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो प्रयोगवादी जो कवि कहा जाता है वो अज्ञेय जी को कहा जाता है। अज्ञेय जी को क्या कहा जाता है? प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या है? प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, साम्यवाद, समाज सुधार। तो प्रगतिवाद का मुख्य आधार जो है वह है आपका साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद क्या है? तो साम्यवाद जो है प्यारे बच्चों यह प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। ठीक है। अगला है यहाँ पे प्रश्न क्या है? यहाँ पे लहर के रचनाकार हैं। जो लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत। तो जयशंकर प्रसाद हैं प्यारे बच्चों। कौन है? तो जो लहर के रचनाकार हैं यह जयशंकर प्रसाद हैं। लहर के रचनाकार कौन है? तो लहर के रचनाकार याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यहाँ पे कुछ व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है। जी हाँ, हिंदी व्याकरण से प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ चुनकर लिखना है। सही अर्थ आपको चुनना है। कौन सा इसमें प्यारे बच्चों सही अर्थ है उसको आपको लिख के यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल है बात और वात का मतलब क्या होता है? तो बात मतलब होती है बातें। बात मतलब क्या होती है? बातें। वात मतलब हवा होती है। क्या होती है? हवा होती है। तो यहाँ पे देखिए बातें और वो हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और शिकार। तो बात और वात का जो मतलब होता है वो होता है बातें और हवा होती है। क्या होती है? बातें और हवा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे अम्बुज अम्बुज और अम्बुद का मतलब क्या होता है? कमल और बादल, जल और कमल, बादल और समुद्र और कमल। तो अम्बुज और अम्बुद का जो मतलब होता है, अम्बुज मतलब होता है कमल। अम्बुज मतलब क्या होता है? कमल होता है। और अम्बुद मतलब क्या होती है? बादल होती है। यानी कि इसका पर्यायवाची है। तो अम्बुज का कमल और अम्बुद का बादल। यदि आपको पर्यायवाची भी पता होगा तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना? अच्छे से क्या कर उसको चीजों को हल कर लेंगे। चलिए अगला यहाँ पे स्वर्ण सवर्ण। स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना होती है। सवर्ण मतलब क्या होती है? ऊंची जाति होती है। तो सोना अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। तो स्वर्ण मतलब सोना, सवर्ण मतलब उच्च जाति। ठीक है।
अगला ये आप तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये मुरब्बा और इसका आचरण हो जाएगा। अब यहाँ पे मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न है। मुहावरा क्या है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना है, आपका आ जाता है 2-2 अंक का। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी दबी बात हुई बातों को फिर से सामने लाना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, तुम दोनों को मिलकर रहना चाहिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, उन पुरानी बातों को भूल जाओ। अगला है यहाँ पे घोड़े बेचकर सोना, तो इसका क्या हो जाएगा, गहरी नींद लेना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी वह घोड़े बेचकर सो रहा है, यानी कि गहरी नींद पर सो रहा है। अगला है यहाँ पे है, अगला क्या है यहाँ पे, छाती पर मूंग दलना यानी कि परेशान करना। वाक्य प्रयोग, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बराबर मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं, यानी कि मुझे परेशान कर रहे हैं। अगला है यहाँ पे 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गई। अभी आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताएंगे। क्या अंतर होता है कि वो मुहावरा बन गया, क्या अंतर होता है वो लोकोक्तियां बन गई, ठीक है ना। ये चीज आपको हम बताएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है हवा में बातें करना यानी कि बहुत वेग से चलना। हवा में बातें करना मतलब बहुत वेग से चलना। वाक्य प्रयोग, राम का घोड़ा क्या है, जब चलता है तो मालूम होता है कि वह हवा से बातें कर रहा है। या फिर आप जब बाइक चलाते हैं तो तेजी के साथ चलाते हैं, वही है कुल मिला। तो ये हिंदी के क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, इसलिए इन चीज़ों को प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।